लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज 2 जिलों के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर और मुरादाबाद जिलों का करेंगे दौरा। दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 2 बजे नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर ये तमाम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर और मुरादाबाद के जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे। 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे और दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 2 जिलों का दौरा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो आज वो 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं, बिजनौर और मुरादाबाद का। हालांकि जो प्रशासनिक जो प्रोटोकॉल जो आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दिव्या, वो बताया गया कि 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमौसी एयरपोर्ट से यहाँ से रवाना होंगे राजकीय वायुयान से, और 12 बजे के आसपास वो मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां पर किसान महा जो सम्मेलन है उसमें वो शिरकत करेंगे। अब बताया जा रहा है कि दिव्या, आज जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं, और उसी क्रम में मुरादाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वहां पर किसान महासम्मेलन देखने को मिल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। न केवल वहां पर जा रहे हैं, बल्कि किसानों से संवाद करने के साथ में 54 ऐसे किसान होंगे जिनको वो सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगे। और बता दें आपको दिव्या, इस सम्मान राशि में 3 स्तर की सम्मान राशि रखी गई है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि जो पहला जो पुरस्कार जिस किसान को मिलेगा उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं जो दूसरा जो किसान होगा उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं जो तीसरे स्थान पर जो किसान आएगा उसको 50,000 रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। बता दें आपको दिव्या, ये जो धनराशि है ये किसानों को रबी और खरीफ की जो फसलें हैं उनका उत्पादन करने के लिए उनको जो प्रोत्साहन जो राशि, उनको उनके काम में जो प्रोत्साहन देने का जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। और उसी के क्रम में तमाम जो खरीफ और रबी की जो फसल जो किसान उत्पादन करते हैं उन किसानों को चिन्हित करके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्मानित करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह की, दिव्या, तो साफ तौर पर किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। हालांकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह रहे हैं, और आज अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल किसानों को सम्मानित राशि भी देंगे, और इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह की 51 फुट की जो प्रतिमा है उसका भी आज मुरादाबाद में अनावरण करेंगे। दिव्या, इसके बाद अगर बात की जाए तो मुरादाबाद के बाद में बिजनौर में जो भारत विकसित संकल्प यात्रा लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से निकाली जा रही है, उस संकल्प यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर बिजनौर दौरे में अगर बात की जाए तो बिजनौर दौरे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, जब मुरादाबाद दौरे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्या रहेंगे तो उनके साथ में जो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी है वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री अनिकेत, खबर ये भी आ रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ पूरी जानकारी इसे लेकर? देखिए दिव्या, अगर बात की जाए विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो बिजनौर में आज ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां भी पहुंचेंगे। हालांकि मुरादाबाद में पूरे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद में लगभग 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर का दौरा है, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। दिव्या, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य कौन कौन मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे? अनिकेत, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए दिव्या, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुरादाबाद में जो कार्यक्रम है किसान महासम्मेलन का, उस कार्यक्रम में जो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर रहेंगे। साथ ही कई अन्य और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो उसमें भी तमाम अलग अलग जो मंत्री हैं
उत्तर प्रदेश सरकार के, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने साथ में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। मुख्यतः अगर बात की जाए दिव्या, तो मुख्यतः जो आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रोटोकॉल है, वो बिजनौर और मुरादाबाद को लेकर आया है। यानी कि साफ तौर पर आज जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की जयंती को लेकर मुरादाबाद में तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और 54 किसानों को सम्मानित करेंगे और इसमें से अलग अलग किसानों को सम्मान राशि भी प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्या दी जाएगी। ठीक है अनिकेत, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या किसान सम्मेलन में जो किसान सम्मानित किए जाएंगे उन्हें किस तर्ज पे सम्मानित किया जाएगा और किस तर्ज पे उन्हें जो एक सम्मानित राशि है वो दी जाएगी? दिव्या, जैसे कि देखिए मैंने बताया कि तमाम जो खरीफ और रबी की जो फसल जो किसान उत्पादन करते हैं, उन किसानों को कहीं ना कहीं उत्साहित और उनको प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और उसी क्रम में जब आज चौधरी चरण सिंह की जब आज जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में जो किसान महासम्मेलन चल रहा है, तो उस कार्यक्रम में अलग अलग जो किसान है जिन्होंने अच्छी रबी और खरीफ की जो फसल का उत्पादन किया है, उन किसानों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें तमाम महिला किसान भी शामिल हैं। हालांकि अगर बात की जाए जो पुरस्कार राशि है, उसकी राशि भी निर्धारित कर दी गई है। यानी कि जो प्रथम पुरस्कार जो किसान पाएगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं जो द्वितीय स्थान पर जो किसान होगा उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं जो तृतीय स्थान पर यानी कि तीसरे स्थान पर जो किसान आएगा उसको 50,000 रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। साफ तौर पर अलग अलग जो किसान है उन किसानों को चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसानी और खेती को लेकर उनको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और उसी क्रम में आज तमाम बड़े आयोजन देखने को मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में आज किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिव्या सम्मानित भी किया जाएगा। अनिकेत, देखा जाए तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये खास पहल है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इससे कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिव्या, देखिए अगर बात की जाए भारत की या उत्तर प्रदेश की, तो भारत किसान प्रधान देश कहा जाता है और साफ तौर पर किसान यहाँ का अन्नदाता है। अब ऐसे में अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो लगातार कहीं ना कहीं किसानों को अलग अलग लाभ देने के साथ में उनकी खेती में किस तरह से और अच्छी खेती हो सकती है, उनको क्या कुछ लाभ अगर दिए जाए तो क्या कुछ और बेहतर वो कर सकते हैं, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रदेश सरकार की, तो लगातार किसानों की अलग अलग मांगों को भी प्रदेश सरकार सुनती नजर आई है। इसके साथ ही जो किसानों के लिए तमाम जो काम करना है, चाहे फिर अलग अलग योजनाओं की बात हो या फिर उनको अलग अलग चीजों में छूट देने की बात हो या फिर तमाम जो ऋण ब्याज माफी की जो लगातार बात प्रदेश सरकार करती रहती है, तो इन तमाम चीजों के साथ साथ उनको उत्थान को लेकर किस तरह से काम करना है, उन्हें किस तरह से सम्मानित करना है, उनको प्रोत्साहित किस तरह से करना है, उस पर लेकर कहीं ना कहीं विचार और जो काम है वो प्रदेश सरकार दिव्या करती हुई नजर आती रही है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिव्या, तो उनका यही प्रयास है कि जो उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसको सबल बनाया जाए, क्योंकि साफ तौर पर जब किसान अच्छी खेती करेगा, तो जब आयात और निर्यात अच्छे स्तर पर होगा उत्तर प्रदेश का, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इससे जीडीपी में कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार का ये प्रयास भी है कि आने वाले समय में जिस तरह से बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों की बड़ी और अहम भूमिका दिव्या सामने आती है। तो साफ तौर पर जब अहम भूमिका किसानों की जीडीपी में है, तो उनके उत्थान को लेकर जरूर काम करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि इस तरीके के जो तमाम जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जिस तरह से किसानों को सम्मानित किया जाता है, फिर वो चाहे टूल किट वितरण करना हो या फिर उनको खाद्य सामग्री वितरण करना हो या फिर उनके तमाम जो किसान जो लोन लेते हैं अपने खेती के लिए, उस पर विचार करना हो, तो अलग अलग माध्यमों से कहीं ना कहीं यही प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिव्या है कि जो किसान हमारा जो अन्नदाता है, अनिकेत जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो राज्य के मुखिया हैं उनकी तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और किसान महासम्मेलन भी उन्हीं कदमों में से एक है।